अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं तो इस वीडियो को टाइम निकाल कर जरूर देख लेना, नहीं तो आप पक्का फंसोगे। क्योंकि हम जिस ट्रैप में फंसे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस भी हमारे ट्रैप में फंसे। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत से लोगों का सोच होता है कि हमें ऑप्शन ग्रीक्स, डेल्टा, थीटा, गामा या ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी यहाँ पे स्ट्रेटेजी होता है वो स्ट्रेटेजी को जान जाएंगे तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कितना भी महान से महान सेटअप को क्यों ना ढूंढ लें, कितना भी जो है से बड़े स्ट्रेटेजी को आप क्यों ना महारत हासिल कर लें, लेकिन अगर आपके अंदर एक गुण नहीं है तो पक्का आप जो है से डूबेंगे और आप जो है से कभी जिंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं। क्योंकि आज मैं अपने खुद का रियल जो है से ट्रेडिंग यहाँ पे जर्नल को दिखाऊंगा कि हम जो है से किस तरीके से ट्रैप में फंसे और ट्रैप में फंस करके हम जो है से कितने रुपए का कैपिटल को जो है से गंवाए हैं। क्योंकि हम यहाँ पे जो है से आपको स्क्रिप्टेड यहाँ पे वीडियो नहीं बना रहा, मैं आपको रियल जो है से जिस तरीके से हमने लॉस किया है, लॉस करके हमने जो है से यहाँ पे क्या सीखा, किस तरीके से एंट्री लिया, किस तरीके से हमारा साइकोलॉजी जो है से यहाँ पे डेवलप होता है, किस तरीके का साइकोलॉजी जो है से हम बिल्ड नहीं कर पाते हैं जिसके वजह से हमें नुकसान होता है, ये सारा चीज आपको मैं यहाँ पे दूंगा। ये वीडियो जो है से मेरा यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है ताकि आप जो है से एजुकेशन जो है से इसके सहायता से लें। हम किसी भी तरीके का स्टॉक को बाय और सेल करने का टिप्स नहीं देते हैं। ये वीडियो जो है से हमारा खुद का जो है से ट्रेडिंग किए हैं, ट्रेडिंग करने के बाद हमारा यहाँ पे लॉस हुआ है और उस लॉस से हमने क्या सीखा, किस तरीके से लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स बताएंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो है से स्क्रिप्टेड नहीं है, ये वीडियो जो है से रियल में हमारे साथ ऐसा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे बगल में PNL भी लगा दे रहा हूँ ताकि आप जो है से इस वीडियो को ये ना समझें कि हम जो है से सिर्फ यहाँ पे बनाने के लिए बना रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि खुद ट्रेडिंग नहीं करते हैं और आपको जो है से ट्रेडिंग करने के लिए सिखाते हैं, लेकिन आप जो है से यहाँ पे डेप्थ को नहीं समझ पाते हैं। स्ट्रेटेजी के चक्कर में क्या होते हैं कि आप जो है से डूब जाते हैं। अगर आप ये ट्रेडिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं तो स्ट्रेटेजी और सेटअप के साथ साथ आपको यहाँ पे 80% आपको साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट पे महारत हासिल करना होगा। क्योंकि आप ये ट्रेडर कितना भी महान क्यों ना बन जाए, आपके पास कितना भी नॉलेज क्यों ना हो जाए, क्योंकि नॉलेज जो है से आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्री दिलाता है, सेटअप आपको जो है से यहाँ पे एंट्री दिलाता है, लेकिन आप मार्केट से कितने रुपये लेकर के निकलेंगे ये आपका जो है से रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और आपका साइकोलॉजी यहाँ पे जो है से दिलाता है। तो हम आज बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में कि हमने यहाँ पे 6 अप्रैल को ट्रेडिंग किया था और 6 अप्रैल को ट्रेडिंग करने के बाद हमारे साथ जो है से बहुत बड़ा ट्रैप हुआ। हम जो है से बहुत बड़े ट्रैप में फंसे और ट्रैप में फंस करके अपने कैपिटल को जो है से पूरा लॉस कर दिए और लॉस करने के बाद हमारे पास हिम्मत नहीं था कि हम ये सभी पॉइंट को लिखें, लेकिन बड़ी हिम्मत करने के बाद हमने सारा पॉइंट को लिखा है और लिख करके मैं सोचा कि आपके सामने रखूं। ये पॉइंट को लिखने का 2 सबसे बड़ा कारण था। उसमें पहला कारण था कि हमें पता करना था कि हम जो है से ऐसा लॉस क्यों किए, ट्रैप में क्यों फंसे, और दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि अगर हम लॉस किए हैं, हम अगर मान ली कि इस तरीके का ट्रैप में फंसे हैं तो हमारे भाइयों जो है से जो ट्रेडिंग करते हैं वो जो है से लॉस में ना फंसे, वो जो है से ट्रैप से बाहर निकल सके। तो दोस्तों, ये जो है से कोई जो है से बनावटी नहीं है, बल्कि ये जो है से रियल जो है से हमारा एक्सपीरियंस है। हमने जो है से ट्रेडिंग किया, ट्रेडिंग करने के बाद किस तरीके से लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, कहां पे हमने एंट्री लिया, कहां पे एग्जिट किया, और साथ साथ में मैं आपको यहाँ पे PNL भी जो है लगा दे रहा हूं ताकि आप जो है PNL को देख करके आप बता सकें कि आप चेक कर सकें कि ये रियल में है या फिर फेक है। क्योंकि मैं जो है यहाँ पे कोई फेक नहीं बनाता। अगर मान ली कि वीडियो अगर एजुकेशन के लिए बनाता हूं तो सिर्फ एजुकेशन के लिए होता है, लेकिन हमने यहाँ पे खुद ट्रेडिंग किया, ट्रेडिंग करने के बाद हमने ट्रैप में फंस करके हमने बड़ी हिम्मत के साथ जो है यहाँ पे लॉस होने के बाद भी उस दिन हमने लिखा। 6 अप्रैल को हमने ट्रेडिंग किया और 6 अप्रैल 2026 को ट्रेडिंग करने के बाद जब हमारा कैपिटल जरा पूरा उड़ गया तो उड़ने के बाद बड़ी हिम्मत करके हमने लिखा और ये 14 अप्रैल के दिन जो है आपके सामने मैं यहाँ पे वीडियो को शूट कर रहा हूँ। और आप जो है वीडियो कब देख रहे हैं ये कमेंट में करके हमें बताएं, क्योंकि उस दिन हमें हिम्मत नहीं हुआ कि वीडियो को शूट कर पाऊं। ये लिखने का भी जो है बहुत बड़ा पावर चाहिए था, हमने किसी भी तरीके से इसको लिखा है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से हमने एंट्री लिया, कहां पे एंट्री लिया, कितना लॉस हुआ, लॉस होने का कारण क्या था, किस तरीके से बिगिनर्स जो है ट्रैप में फंसते हैं। बहुत से ट्रेडर्स या ट्रेनर लोग क्या करते हैं कि आपको बताते हैं कि साइकोलॉजी बिल्ड करो, साइकोलॉजी बिल्ड करो, लेकिन साइकोलॉजी एक्चुअली में कैसे बिल्ड होता है वो भी जो है आप डार्क साइकोलॉजी आप समझ लेंगे। क्योंकि
लोग बोलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट करो, इतने साइकोलॉजी बिल्ड करें, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपके ऊपर बीतेगा नहीं, आप खुद लॉस नहीं करेंगे, प्रॉफिट नहीं करेंगे, खुद आप ट्रेड नहीं करेंगे, तब तक आपको जैसे यहाँ पे साइकोलॉजी बिल्ड होने वाला नहीं है। क्योंकि साइकोलॉजी बिल्ड करना ये कोई ट्रेनर का काम नहीं है। मैं खुद भी कह रहा हूं कि अगर मैं आपको सिखाता हूं तो मैं आपका साइकोलॉजी बिल्ड नहीं कर पाऊंगा। साइकोलॉजी बिल्ड होता है प्रैक्टिस से। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगा। एक बार में अगर साइकोलॉजी बिल्ड हो जाए, ये जो ऐसे हो ही नहीं सकता है। जब आप बार बार ट्रेडिंग करेंगे उसी तरीके की गलती करेंगे। इस तरीके की गलती हमने 2-3 बार पहले भी किया है, उसको हमने वीडियो बना के नहीं डाला है, लेकिन बार बार उसी गलती को जब हमने दोहराया तो यहाँ पे जो ऐसे बहुत बड़ा मुझे झटका मिला। तब जाकर के मैंने सोचा कि इस वीडियो को, इस जानकारी को जो है आपके सामने रखूं ताकि आपका जो है लॉस बच सके, आप इस तरीके का ट्रैप में ना फंसे। तो दोस्तों बात है 6 अप्रैल की, जब हमने यहाँ पे एंट्री लिया। कहाँ एंट्री लिया, पूरे बारीकी से हमने यहाँ पे लिखा है, लिख करके जो है रखा है। आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से जो है इसको बनाया है और एक एक पॉइंट को हमने लिखा है। इसको अब मैं यहाँ पे फोटो खींच करके आपको सामने लगा दूंगा ताकि आप भी जो है पढ़ सकते हैं कि हमने एक एक पॉइंट को लिखा है, इसमें गलती क्या हुआ, कहाँ एंट्री लिया, सारा चीज मैं आपको अभी सामने रखता हूँ। और इससे जो है हमने क्या सीख मिला, इससे जो है हम जो है आगे किस तरीके का इंप्रूवमेंट किए भी जो है आपको बताऊंगा। और लास्ट में सबसे बड़ा मैं यहाँ पे सीख दूंगा और सबसे बड़ा जो है साइकोलॉजी दूंगा जो आपका ट्रेडिंग जर्नी को जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। तो आप जो है वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहे। मैं आपको यहाँ पे सेटअप और स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूं, सेटअप और स्ट्रेटेजी का यहाँ पे बाप बता रहा हूं, क्योंकि ये जो है आपका स्ट्रेटेजी के बाप है। क्योंकि ये जो है इसके बिना जो है ट्रेडिंग में जो है एंट्री लेना एकदम नामुमकिन है। क्योंकि सेटअप आपको पहले ही बताया कि एंट्री दिलाता है, स्ट्रेटेजी आपको एंट्री दिलाता है, लेकिन प्रॉफिट या लॉस, कितना प्रॉफिट लेना है, कितना कम लॉस लेना है, ये आपका जो है साइकोलॉजी आपको बिल्ड होगा। और साइकोलॉजी तभी बिल्ड होगा जब हम जैसे लोगों को जो है आप देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रैप में फंसते हैं। दूसरे की गलती से भी आप सीख सकते हैं प्रैक्टिस के माध्यम से। इसमें हमने लिखा है कि आज हमने यानी 6 अप्रैल 2026 को आज हमने निफ्टी 22,600 रुपये का पी लिया। यानी कहने का मतलब कि ये जो है 6 अप्रैल को आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने 6 अप्रैल का चार्ट को लगा करके रखा है। इसी दिन हमने ट्रेडिंग किया था, इसी दिन हमारा जो है लॉस हुआ। कैसे लॉस हुआ उसके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल्स में लिखा है। उस दिन हमने क्या किया था कि 22,600 रुपये का पी यानी पुट ऑप्शन हमने लिया था। वे पुट ऑप्शन लिया, इसमें एक लॉट यानी एक लॉट से ही ट्रेड किया था। क्योंकि हम जो ऐसा अभी प्रैक्टिस का फेज में है तो एक लॉट से ही करते हैं, कभी कभी ज़्यादा से भी करते हैं, लेकिन उस दिन हमने एक लॉट से ट्रेडिंग किया था जिसमें 65 क्वांटिटी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी जो है फिलहाल में निफ्टी का जो है 65 क्वांटिटी जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिसमें टोटल हमारा अमाउंट लगा था 14,407.25 रुपया। हमने यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट नोट किया, एक एक पॉइंट को नोट किया है। आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है बनौटी नहीं है, ये रियल जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ये कैपिटल जो है लगा, हमने यहाँ पे एंट्री जो लिया वो जो है 9:45 पे हमने एंट्री लिया था। ये यानी 9:45 पे हमने एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद जहां निफ्टी अपने 2 बार के लो को ब्रेक कर रहा था और उसी दौरान निफ्टी 100 पॉइंट का मूव हो चुका था। यानी कहने का मतलब कि जब आप चार्ट को देखेंगे तो 6 अप्रैल का चार्ट देखेंगे तो यहाँ से जो है क्या होता है कि ओपन होता है मार्केट। ओपन होने के बाद क्या होता है कि आप देखेंगे तो ये जो है 6 यानी 9:45 का यहाँ पे कैंडल आपको दिख रहा होगा कि 9:45 का देखिए ये वाला कैंडल है। यानी ये वाला कैंडल जो है 9:45 का है। इसी कैंडल में हमने एंट्री लिया था। मैं आपको यहाँ पे मार्क करके बता रहा हूँ, ये वाले जो कैंडल आपको दिख रहा है इसी कैंडल में हमने एंट्री लिया था। क्यों एंट्री लिया था? क्योंकि निफ्टी जो है क्या कर रहा था कि 2 बार के लो को, यानी ये वाले लो और एक बार और जो है यहाँ पे ये वाले लो को ब्रेक करके, यानी एक बार क्या हुआ कि यहाँ से जब मार्केट ऊपर से ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे लो लगाया, फिर जो है मार्केट धीरे धीरे आकर के यहाँ पे लो लगाया, फिर ऊपर गया। तो हमने सोचा कि यहाँ पे 2 बार के लो को, यानी एक बार ये वाला लो, एक बार ये वाला लो, 2 बार के लो को ब्रेक कर रहा है तो हो सकता है कि मार्केट का जो है एक बहुत बड़ा मूव मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और जो है हुआ था कि मार्केट जो है ऑलरेडी 100 पॉइंट का लगभग मूव जो है ऑलरेडी दे चुका था। यानी निफ्टी जो है 100 पॉइंट का यहाँ पे ऑलरेडी गिर करके यहाँ पे आया था, तब जाकर के हमने यहाँ पे एंट्री लिया। उसी दौरान निफ्टी 100 पॉइंट का मूव हो चुका था, लेकिन फिर भी हमने यह सोचकर पुट साइड का ट्रेड लिया कि मार्केट अपने 2 बार के लो को ब्रेक कर रहा है तो शायद यहां से एक अच्छा मूव डाउन साइड में देखने को मिले। यानी हमने इसलिए एंट्री लिया ताकि हम सोचें कि यहाँ पे एक लो तो ये है, एक लो ये है, 2 बार के लो का जो है यहाँ पे निफ्टी अगर मान लीजिए ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से हो सकता है कि एक अच्छा जो है
मूव जो है यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। ये सोच करके हमने यहाँ पे एंट्री लिया। चलिए ठीक है, एंट्री तो हमने ले लिया। इसके बाद देखते हैं अब क्या होगा। 5 मिनट तक हमारा 400 से 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन हम होप में ट्रेड को होल्ड करके रखा और 3100 रुपये का लॉस होते होते मार्केट 11:10 पे एक बार फिर मौका दिया, जिसमें हमारा सारा लॉस रिकवर होने के बाद 500 रुपये का प्रॉफिट भी चल रहा था। यानी कहने का मतलब कि हमने ये सोच करके यहाँ पे एंट्री लिया कि 2 बार के लो को ब्रेक कर रहा है तो निफ्टी यहाँ से हो सकता है कि एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे मूव देखने के लिए जो है मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे जो है मूव नहीं मिला, बल्कि जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे 400-500 रुपये का जो है हमारा प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन 400-500 रुपये प्रॉफिट होने के बाद 10 मिनट के बाद मार्केट जो है यहाँ से इधर चला गया, फिर इधर जा करके इस तरीके का जो है ट्रैप में हमारा फंसते गया। एक बार क्या हुआ कि 2 घंटे के बाद, यानी 2 घंटे यहाँ पे मार्केट में जो है मूव होने के बाद क्या हुआ कि हम लोग को यहाँ पे 3100 रुपया, लगभग 3100 रुपये का जो है लॉस हो गया। लॉस होने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि फिर एक बार जो है निफ्टी नीचे आया। ये वाले कैंडल आप देखेंगे तो 11:10 में बनता है। ये वाले कैंडल में क्या होता है कि हमें फिर से 400 से 500 रुपये का लगभग जो है यहाँ पे प्रॉफिट होता है। लेकिन हम ये भी सोच करके फिर हम जो है यहाँ पे सोच करके हमने यहाँ पे सोचा कि 3100 रुपये का लॉस होते होते मार्केट 11:10 पे एक बार फिर मौका दिया, जिसमें हमारा सारा लॉस रिकवर होने के बाद 500 रुपये का प्रॉफिट भी चल रहा था। लेकिन हम इस उम्मीद में बैठे रह गए कि अब मार्केट यहाँ से और डाउन जाएगा। सोच सकते हैं किस तरीके से ट्रैप में जो है फंसते हैं हम लोग, और डाउन जाएगा और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन फिर मार्केट 10-15 मिनट के बाद फिर से ऊपर जाने लगा और लॉस धीरे धीरे बढ़ने लगा। उम्मीद लगाए बैठे रह गए कि शायद मार्केट गिरेगा और हमारा लॉस रिकवर होने के बाद के साथ साथ प्रॉफिट भी होगा। लेकिन धीरे धीरे हमारा लॉस बढ़ता चला गया और हम उम्मीद में कि मार्केट जो है अब गिरेगा, लॉस बढ़ते ही चला गया। और अंततः लास्ट में हमने क्या किया कि 3:28 यानी 3:30 बजे से 2 मिनट पहले हमने 9,896.25 रुपये का जो है लॉस लेकर के हमने यहाँ पे एग्जिट किया। यानी कहने का मतलब है कि 2 घंटे के बाद 11:10 में हमारा एक बार फिर मौका दिया मार्केट कि ये 400 से 500 रुपये का प्रॉफिट लेकर के निकल जाएं। लेकिन हम ये उम्मीद लगा के बैठ गए कि अब मार्केट यहाँ से अगर मान लिया आया तो और नीचे जाएगा। और इसके चक्कर में क्या हुआ कि फिर 2-4-10 मिनट के बाद मार्केट धीरे धीरे आप देखेंगे तो देखिए कहाँ चला गया मार्केट, ये धीरे धीरे मार्केट जो है ऊपर ही जाता रहा। लेकिन हमें ये उम्मीद लगा के बैठे थे। यानी जब आप क्या होते हैं कि इस तरीके के ट्रैप में फंसते हैं तो आप जो है एकदम फंस जाते हैं, एकदम जकड़ जाते हैं, आप एकदम ये सोच लेते हैं कि मार्केट अब गिरेगा। यानी हमारा साइकोलॉजी जो है यहाँ पे पूरा डैमेज हो गया और धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारा लॉस बढ़ता चला गया। हम जो है प्रॉफिट के चक्कर में क्या किए कि 500 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या किए कि धीरे धीरे लॉस को बढ़ते हमने लास्ट में 9,896 रुपया 25 पैसे का लॉस लेकर के 3:28 पे हमने यहाँ पे एग्जिट किया। हमें बहुत रिग्रेट हुआ भाई। इसके बाद तो हमें इतना रिग्रेट हुआ कि 14,407 रुपया में लगभग आप 10,000 रुपये का लॉस करते हैं तो सोच सकते हैं कि हमारा जो है कितना बड़ा लॉस था। ये जो है सिर्फ एक लॉट से था इतना। अगर मान ली कि लॉट साइज अगर हमारा बढ़ जाता तो सोच सकते हैं कि हमारा किस तरीके का ट्रैप होता। इसीलिए मैं आप लोग को भी कहता हूं कि जब तक आप एक लॉट से मास्टरी नहीं बन जाएं, अपने साइकोलॉजी को स्ट्रांग ना कर लें, तब तक जो है आप अपने लॉट साइज को नहीं बढ़ाएं, क्योंकि एक लॉट से ही आपको रियल मनी लगा करके आप ट्रेड करेंगे। बहुत से लोग पेपर ट्रेडिंग भी करते हैं, लेकिन पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब हमारा रियल मनी नहीं लगता है तो उस तरीके का इमोशंस और उस तरीके का हमारा साइकोलॉजी जो है बिल्ड नहीं हो पाता है। तो हम आप लोगों को तो सजेस्ट करूंगा कि आप अगर सारा चीज अगर सीख गए अच्छे से, अगर मान ली नॉलेज है, तो आप एक लॉट से ट्रेडिंग करें अपने जो है रिस्क के बिहाफ पे, क्योंकि आप खुद रिस्क डिसाइड करेंगे उसी हिसाब से। जब क्या हुआ कि हम इस तरीके का लॉस लेकर के निकलने के बाद जब हमने इसमें ढूंढना चालू किया कि हमारा गलती कहां हुआ, तब जो है हमारा यहां पे गलती अलग अलग चीजें जो है निकाल करके सामने आया। अब देखिए यहां पे क्या क्या सामने आया उसके बारे में यहां पे समझिएगा। हमने एंट्री लिया ये जानते हुए कि निफ्टी 100 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखेंगे तो ये निफ्टी जो है ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक देखिए, यानी ये जो है ना 40 पॉइंट का है। तो आप समझ सकते हैं कि निफ्टी जो है लगभग 40 पॉइंट यहाँ हो गया, 40 पॉइंट यहाँ, 80 और लगभग इधर 20 पॉइंट, यानी निफ्टी जो है ऑलरेडी 100 से भी ज्यादा, यानी 100 पॉइंट से भी ज्यादा निफ्टी ऑलरेडी गिर चुका था।
अब यानी चलते हुए रेस में, यानी कहने का मतलब है कि जब रेस हो रहा है घोड़ा का, दौड़ते हुए घोड़ा के रेस पे अगर मान लिया बैठेंगे छलांग लगा करके तो वहां तो पक्का ट्रैप होंगे। तो हम ये सोच करके एंट्री ले लिए कि 2 बार के लो को ब्रेक कर रहा तो हो सकता है कि नीचे जाए, लेकिन ये हमने नहीं सोचा कि निफ्टी ऑलरेडी 100 पॉइंट का मूव दे चुका है। जब 100, 120 या 70, 80 पॉइंट का निफ्टी अगर नॉर्मली मूव दे देता है तो वहां पे आप रेंज बनने का इंतजार करें कि हो सकता है कि जब रेंज बनेगा इस तरीके का जिग जैग बनेगा तब जो है एंट्री ले, नहीं तो आप भी जो है पक्का ट्रैप में फंसेंगे। ये हमारा जो है यहाँ पे लर्निंग्स मिला, यानी हमने एंट्री लिया ये जानते हुए कि निफ्टी 100 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है। पहला हमारा जो है यहाँ पे गलती निकल कर सामने आया। दूसरा गलती आया, ठीक है एंट्री भी ले लिया, ठीक है हमने एंट्री ले लिया तो हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगाना सबसे बड़ी गलती थी। मान लिया जाए कि हमने चलते हुए घोड़ा पे दांव भी लगाया तो लगा लिया, लेकिन हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, सबसे बड़ी हमारी गलती थी। क्योंकि बिना स्टॉप लॉस का आप समझ सकते हैं कि हमने कई वीडियो में चर्चा किया है कि भाई बिना स्टॉप लॉस का जो है से ट्रेड करना बहुत बड़े जो है से ट्रैप है, लेकिन हम भी जो है से बिना स्टॉप लॉस के ही ट्रेड करते हैं। हम सोच सकते हैं कि हम बताने वाले खुद हमारा जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं, लेकिन उस दिन के बाद हमने स्टॉप लॉस लगा करके प्रॉपर ट्रेडिंग करना शुरू किया। तो यानी जो ट्रेनर या ट्रेडर बोलते हैं या जो भी अगर मान लीजिए कि जो ट्रेनिंग देते हैं, जो खुद ट्रेडिंग नहीं करते हैं सिर्फ जो ऐसे बताते हैं, वैसे व्यक्ति सावधान रहें, क्योंकि वो तो बोल देंगे कि स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेडिंग करें, लेकिन खुद जो है जब बात आता है तो खुद लोग नहीं करते हैं। जब तक आपका लॉस नहीं होगा, जब तक आपको झटका नहीं मिलेगा। तो समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया, सबसे बड़ी गलती था। तीसरा जो है यहाँ पे गलती था कि मार्केट लगभग 2 घंटे के बाद, आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट लगभग 2 घंटे के बाद 11:10 पे हमें पूरे लॉस को रिकवर करवाने के बाद लगभग 500 रुपये का प्रॉफिट भी दिया, लेकिन फिर भी हमने एग्जिट नहीं किया। ये सबसे बड़ी गलती था, अब समझ सकते हैं। अब है हमने सीखा क्या, 3 तो यहाँ पे गलती हमने देखा, इसमें और भी बहुत से गलती होगा। आप अगर मान लीजिए कि यहाँ पे चेक करेंगे तो बहुत से गलती निकल के सामने आएगा। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि और जो है क्या क्या गलती हुआ। इसे जो है आप लर्निंग्स के लिए मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी जो है इस तरीके का ट्रेडिंग करें। सिर्फ और सिर्फ हम एजुकेशन के लिए बता रहे हैं कि ताकि आप भी जो है इस तरीके के ट्रैप में फंसते होंगे तो किस तरीके से निकलना है, इससे क्या सीख मिलता है, या आप जो है ऐसी गलती कभी ना करें। सीख हमने यहाँ पे मिला, वो पहला सीख मिला कि जब मार्केट ऑलरेडी 70 से 100 पॉइंट की मूव दे दे तो बिना किसी रेंज बनाए एंट्री भूल कर भी नहीं ले, भले ही वहाँ मार्केट वहाँ कोई भी 2 या 3 लोग को ब्रेक करता हो या ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता हो, लोग ट्रैप ही होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 2 गो लो ब्रेक करे या 3 गो लो ब्रेक करे, यानी कितना भी लो ब्रेक करे, लेकिन अगर 70 से 100 पॉइंट का ऑलरेडी मूव दे चुका है तो वहां पे आप रुक जाएं। वहां पे किसी तरीके के इस तरीके का जब रेंज बने 2, 3, 4, 5 कैंडल अगर मान लीजिए साइडवेज वहां पे बने, तभी जो है आप एंट्री ले, वो भी जो है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। पहला हमने यहाँ पे। दूसरा, हमने बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कभी नहीं करना, और उस दिन से स्टॉप लॉस लेना शुरू भी कर दिया। यानी 6 अप्रैल के बाद भी हमने 2-3 ट्रेड किया, उसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस लिया। स्टॉप लॉस लेने की वजह से कुछ में नुकसान भी हुआ तो कम हुआ, और प्रॉफिट भी हुआ तो यहाँ पे स्टेबल हुआ। तीसरा हमने, आप दूसरा तो आप समझ गए। तीसरा, ठीक है हमने एंट्री गलत ही ले लिया, मान लिया कि हमने गलत ले लिया, चलते हुए जो है रेस में जो है यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे बाजी लगाया। यानी कहने का मतलब कि ऑलरेडी 100 पॉइंट गिरा तो ठीक है, मान लिया जाए कि हम अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक ही लिया था एंट्री, क्योंकि हमारा जो था से क्या मकसद था कि 2 बार अगर मान ली लो को ब्रेक कर रहा है तो हमने एंट्री ले लिया। ठीक है, मान लिया कि एंट्री ले भी लिया, तो ये बोल रहा है कि ठीक है हमने एंट्री गलत ही ले लिया, लेकिन अगर प्रॉपर 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया होता तो 700 से 800 रुपये का ही लॉस होता। यानी कहने का मतलब कि मान लीजिए कि हमने एंट्री गलत ले लिया, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस तो बनता है। स्टॉप लॉस अगर मान ली 20 से 25 पॉइंट को हमने यहाँ पे प्रॉपर अगर अच्छे तरीके से लगाया होता तो हमें मैक्सिमम जो है मात्र 700 से 800 रुपये का लॉस होता। अब समझ सकते हैं कि 700 से 800 और यहाँ पे 9,896, लगभग 10,000 रुपये का लॉस। सोच सकते हैं कि ट्रेडिंग में हम लोग किस तरीके से फंसते हैं और किस तरीके से हम लोग को बाहर निकालना, वो भी जो है, क्योंकि जब आप गलती करते हैं तो गलती को जो है सीखें। आप एक ही गलती को बार बार करेंगे तो आप कभी जो है सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पे किसी भी ट्रेड में मैं मानता हूं कि इतना प्रॉफिट होगा, क्योंकि ट्रेडर क्या करते हैं कि सभी मान के चलते हैं कि हमारा इतना प्रॉफिट ही होगा। ये हम भी मानते हैं, आप भी मानते होंगे, क्योंकि कोई भी ट्रेडर जो है कभी ये नहीं सोच के चलता है कि हमारा लॉस होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन भाई साहब प्रॉफिट तो होगा, लेकिन बाई चांस अगर मान लीजिए कि जब प्रॉफिट नहीं होगा तो आप कितना लॉस देंगे? क्या पूरे कैपिटल उड़ा देंगे?
यही यहां पे करना है। किसी भी ट्रेड में मैं मानता हूं कि इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है, होगा भी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो उस समय लॉस कितना होना चाहिए ये तो पक्का डिसाइड करना है। ये बहुत बड़े लर्निंग्स है। यानी आप अगर मान लिया जाए कि आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, मानते हैं होगा, लेकिन मान लिया जाए नहीं होगा, सपोज दैट अगर मान ली नहीं होगा तो आप कितना लॉस देना चाहते हैं? क्या आप अपने पूरे कैपिटल को उड़ाना चाहते हैं? ये तो आपको पक्का डिसाइड करना होगा, वही स्टॉप लॉस आपको डिसाइड करना होगा। लेकिन हम लोग जब नए नए ट्रेडिंग में आते हैं तो हम लोग तो ये सोच लेते हैं कि लॉस होगा ही नहीं होगा। ठीक है, हमें कभी कभी प्रॉफिट भी होता है, लेकिन जब लॉस होता है तो हम लोग जब डिसाइड नहीं करते हैं कितना लॉस होगा तो क्या करते हैं कि पूरा लॉस करवा देते हैं, यानी पूरे कैपिटल को जो ऐसे वाइप आउट कर देते हैं, यानी हमारा पूरा कैपिटल ही जो है यहाँ पे क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा जो है लर्निंग्स था। पांचवा यहाँ पे जो है लर्निंग्स क्या मिला कि जब गलत एंट्री या बिना स्टॉप लॉस की एंट्री के बाद कुछ समय के बाद मार्केट लॉस को रिकवर करने का मौका दे तो उस मौका को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि 2 घंटे के बाद फिर से 11:10 पे हमारा जो है निफ्टी यहाँ पे 400 से 500 रुपये का प्रॉफिट भी दिया, 3100 रुपये लॉस हो गया था उसके बावजूद, लेकिन फिर भी हमने नहीं निकला ये सोच करके कि हमारा और जो है ये होगा, यानी और प्रॉफिट होगा। तो ये वाले जो है आपको कभी मिस नहीं करना है। अगर मान ली कि मार्केट मौका देता है तो आप जो है तुरंत वहां से एग्जिट हो जाए। अगला जो हमने यहाँ पे सीख लिया, ये जो है लिया कि जितना हमने इस ट्रेड में लॉस किया, यानी जब इसको हम एनालाइज किया तो हमें पता चला कि जितना रुपया का हमने इसमें लॉस किया, अगर मान ली कि प्रॉपर अगर मान ली क्या स्टॉप लॉस के साथ अगर मान ली हम ट्रेड करते हैं तो लगभग 15 ट्रेड जो है हम इस तरीके के कर पाते हैं। आप समझ सकते हैं कि 15 ट्रेड अगर मान लो लगातार करते हैं तो 15 में ठीक है मान ली 10 ट्रेड में भी अगर मान ली कि हमारा लॉस होता तो यहाँ पे 5 ट्रेड भी अगर मान ली प्रॉफिट होता तो ठीक है, मान ली हम पैसा नहीं कमाते लेकिन हमारा लर्निंग्स जो है बहुत ज्यादा मिलता। तो आप समझ सकते हैं कि एक ट्रेड में बिना स्टॉप लॉस लगाए इतना हम लोग लॉस कर देते हैं कि बाकी अगर मान ली कि आप बाद में एनालाइज करेंगे तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो अगला ट्रेडिंग यानी इस तरीके का जो है आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो हमने जब इसको रियलाइज किया तो पता चला कि जितना हमने एक ट्रेड में लॉस कर दिया, अगर यही प्रॉपर अगर मान ली 20 से 25 पॉइंट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है निफ्टी में अगर अच्छा सेटअप है तो बहुत है। अगर आपका स्ट्रेटेजी अगर सही है, सेटअप अगर अच्छा है, आप किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप ट्रेड करते हैं या फिर आप कैंडल स्टिक को ट्रेड करते हैं, यानी जिस भी सेटअप पे आप ट्रेड करते हैं, अगर मान लिया आप 20 से 30 पॉइंट का भी अगर मान ली कि स्टॉप लॉस आप लगाते हैं यहाँ पे तो बहुत ज्यादा होता है। 20 से 30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगा करके अगर हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो हम 10 से 15 ट्रेड में जो है यहाँ पे टिक पाते हैं, लेकिन हमने एक ट्रेड में ही ये सारा पैसा को जो है गवा दिया। सातवां हमने सीखा कि अपने अंदर धैर्य बना करके रखें, मार्केट कोई बड़ा रेंज को ब्रेक करे तब जो है यहां से एंट्री ले। यानी ये जो है हमारा सीख था कि मार्केट जैसे देखा कि ये वाले रेंज को जब ब्रेक किया, ये वाला रेंज को ब्रेक किया तो यहां से देखें कि कितना ज्यादा गया। एक चीज हमें और यहाँ पे पॉइंट निकाल करके सामने, तो पिछले दिन का जो है ये वाला लो है, पिछले दिन का लो है, यानी 6 तारीख को हमने ट्रेड किया, 6 से पहले जो है ये वाला था 2 तारीख को, क्योंकि 3, 4 और 5 को 3 दिन मार्केट बंद था, तो पिछले दिन का लो था। तो लो में यानी देखेंगे तो यहाँ पे जो है सपोर्ट तो बहुत नीचे था, लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो प्रीवियस जो है यहाँ पे क्या था, लो था। यानी देखेंगे कि मार्केट यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर मार्केट जो है यहाँ आया और फिर मार्केट जो है यहाँ आया। तो यानी कहने का मतलब कि हम यहाँ पे डायरेक्ट ये सोच गए कि ये वाला ब्रेक कर दिया, लेकिन भाई 10-15 पॉइंट का जो है रेंज बना करके ही मार्केट चलता है। ये चीज को आप ध्यान दें। ये जो है यहाँ पे आया तो यहाँ पे हमारा एंट्री बिल्कुल जो है अब रियलाइज हो रहा है कि गलत था। गलत इसलिए था कि ये रेंज बना है इतना, यानी ऐसा नहीं है कि आपको एक्चुअली जो है एक अगर मान ली कि निफ्टी अगर मान ली कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 22,000 मान ली कि 560 पे है, तो ऐसा नहीं कि 22,560, 22,555 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 10-20 पॉइंट आगे पीछे, 10-15 पॉइंट आगे पीछे रेंज बना के चलता है। तो हमने यहाँ पे ये वाला रियलाइज नहीं किया उस समय कि ये भी जो है यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, और फिर भी हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया। इसके साथ साथ हमारा बहुत सा गलती था। यानी धैर्य बना करके रखना। अच्छा अगर मान ली कि ब्रेकआउट देता है, बड़ा रेंज को ब्रेक करता है, तो उस समय जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। अब हमारा जो है यहाँ पे साइकोलॉजी क्या हुआ, तो इस ट्रेड के बाद हमने 1-2 दिन स्ट्रेस जो है बढ़ा दिया। हमारा स्ट्रेस बढ़ गया, ट्रेडिंग पर से भरोसा उठने लगता है आदमी को। जब बिगिनर्स आप रहेंगे तो ट्रेडिंग पर से भरोसा उठने लगता है, लेकिन जब आप ठान लेते हैं कि लॉस हुआ तो भाई क्यों लॉस हुआ, जब ये भी तो आप जो है यहाँ पे फिर से जो है बाउंस बैक करते हैं। साइकोलॉजी जो है डिस्टर्ब हो जाता है भाई।
साइकोलॉजी बहुत जो है डिस्टर्ब हो जाता है, आपको लगता है कि ट्रेडिंग जो है बिल्कुल जुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वीडियो, रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो, ये ट्रेडिंग जो हमने रियल में करके जो सीखा है, ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये जानकारी पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम इसी तरीके का ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो आपको और बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग का सीरीज ला करके देते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।